गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए मिड अगस्त तक के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पर एक नजर डालते हैं। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 29 जुलाई 2021 को छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग अधिग्रहण विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। उन्मुक्त दोष सिद्ध बंदियों को रिहा किए जाने हेतु अभियान। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जेल विभाग रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक अभियान उन्मुक्त प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत उन दोष सिद्ध बंदियों को रिहा किया जाएगा जो राज्य शासन द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार समय पूर्व रिहाई हेतु पात्र हैं। यह अभियान माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पक्षकार सोनाधर विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य में दिए गए निर्देश के आधार पर प्रारंभ किया गया है। तो ये रहा हमारा अगला आर्टिकल। अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएनसीसीडी द्वारा वन मंत्री श्री अकबर हुए सम्मानित। बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में औषधीय पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की दिशा में हो रहे कार्यों की सराहना संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीयकरण रोकथाम कन्वेंशन यूएनसीसीडी द्वारा की गई है। उक्त संस्था यूएनसीसीडी द्वारा इसके तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर और छत्तीसगढ़ राज्य के पारंपरिक वैद्य संघ के प्रांतीय सचिव श्री निर्मल अवस्थी को सम्मानित किया गया है। प्रदेश के पारंपरिक वैद्यों के द्वारा मौसमी बीमारियों के अलावा भी असाध्य रोगों में जीवनदायिनी वनौषधियां जिसमें ब्रह्मी अश्वगंधा, सतावर, तुलसी, कालमेघ, गिलोय, अडूसा, चिरायता, पत्थरचूर, मंडुपर्णी, भुई आंवला, भृंगराज आदि बहुपयोगी वनौषधियों का वितरण किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीयकरण रोकथाम अभिसमय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत 3 रियो कन्वेंशन में से एक है, जिसमें जैव विविधता पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी अन्य हैं। बताते चले कि मरुस्थलीयकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मरुस्थलीयकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आइए तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल ने छुई खदान के रियासत का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने आज राज्य भवन में डॉक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा लिखित छुई खदान के रियासत का इतिहास पुस्तक का विमोचन किया। श्री सिंह ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ की रियासत पर लिखी पहली किताब है। इसमें छुई खदान के रियासत, बैरागी राजा की प्रशासनिक संरचना आदि का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें रियासत में राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों की भी जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते हुए हम ये देखते हैं कि लघु वनोपज के लिए छत्तीसगढ़ को 10 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। प्रदेश के लघु वनोपज संग्राहकों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जा रही धनवन योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपजों की खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन, प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग के कार्यों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को 8 उपवर्गों में प्रथम पुरस्कार दिया गया। यही नहीं, नवाचार एवं नव उत्पाद के लिए भी छत्तीसगढ़ को 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये पुरस्कार भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में छत्तीसगढ़ में 52 प्रकार की लघु वनोपजों को शामिल किया गया है। राज्य में 4785 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से इन वनोपजों का क्रय किया जा रहा है। यही नहीं, वनोपज की संख्या एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप 13 लाख से अधिक गरीब एवं आदिवासी लघु वनोपज संग्राहकों को 501.70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की अतिरिक्त आय हो रही है। राज्य में लघु वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु 139 वन धन विकास केंद्रों की स्थापना की गई है,
जिससे लगभग 17,424 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए अब वन धन योजना के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लें। भारत सरकार ने जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभान्वित करने के लिए वन धन विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2018 को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के मौके पर शुरू किया गया था। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर बने 2 नए कीर्तिमान। देश में पहली बार शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पात्रों के वितरण की शुरुआत हुई। इसी तरह देश में पहली बार प्रदेश के शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत आज धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी से की गई। बताते चले कि यह नगर पंचायत 3 गांवों से मिलकर बनी थी, चुरियारा, तुम्बाहरा और नगरी, जहां इन तीनों को आज कुल 10,200 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। जनजातीय एटलस जारी करने वाला छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के बाद बना देश का तीसरा राज्य। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TRI द्वारा तैयार की गई जनजातीय एटलस का विमोचन किया। गौरतलब है कि जनजातीय एटलस तैयार करने के मामले में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के बाद देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस जनजातीय एटलस में राज्य की जनजातियों की संस्कृति, रीति रिवाज, बोलियों की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।